शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद देते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। तो शरीफ खानदान ही था जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। और अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें तो दोस्तों ये बहुत बड़े फैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होकर टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहां तक इक्वल होने की बात है तो वो पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं, श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी अफगानिस्तान ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। किसी खास मुल्क ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी स्वाय कुछ मुल्कों के, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब ने शायद पैगाम भेजा होगा या। और बहुत से मौकों पर आप देखेंगे कि ये उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक मॉडल को, उनकी बातों को कॉपी कर रहे हैं। तो एक जानिब ये फैन है और दूसरी जानिब कश्मीर चाहते हैं। और अपने अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। इन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए बड़े सारे चैलेंजेस हैं। फॉरेन पॉलिसी को तो वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे, भारत को तो वो बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि शायद उनको पता है मोदी साहब ने जवाब नहीं देना। लेकिन बाकी बहुत सारे चैलेंज है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई कहता है सिविल मिलिट्री रिलेशन है, मैं कहता हूँ नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि नरेंद्र मोदी के शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वजीर आजम को भी अफगानिस्तान ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। किसी खास मुल्क ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी स्वाय कुछ मुल्कों के, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब ने शायद पैगाम भेजा होगा या कुछ और, चाइना ने पैगाम भेजा है, ईरान ने पैगाम भेजा है। लेकिन कोई ऐसी जिसे कहते हैं दौड़ नहीं है। जैसे इमरान खान थे ना, तो उनके दौर में जब वो वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त बड़ी दौड़ थी, हर मुल्क पैगाम भेजना चाह रहा था। इवन के फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी पैगाम भेजे, बहुत सारे लोगों ने पैगाम। कहते हैं पहले आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, पहले आपस में तो एक डायलॉग करें पॉलिटिकल क्लास, उसके बाद आप कहिएगा कि हमें इंडिया से बात करनी है। जब आपने आपस में ही डायलॉग नहीं किया, ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है। आजकल पाकिस्तान को हर रोज इंटरनेशनल वाटर्स में सरप्राइज दिया जा रहा है, ठीक है, और वो सरप्राइज इसीलिए दिया जा रहा है, द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साइलेंट बैठा हुआ है, पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए खामोश बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को, उनको इस चीज़ की समझ है कि यहाँ पे जो फैसला साज हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। फैसला साजों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो हमारे चैलेंजेस है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। सो ना हम इंटरनल चैलेंजेस को देख रहे हैं, ना हम एक्सटर्नल चैलेंजेस को देख रहे हैं। हम एक बड़ी एक मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त। ट्रस्ट मी, हम एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और हम अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते, हम ईरान से बात नहीं कर पा रहे। ईरान से बात इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बात कर सकते हैं। क्या हम देखें, इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग, कल भी मैंने जयशंकर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर हम सही फैसले न करते तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होनी थी। पाकिस्तान आज उसने फैसला करना है। हम 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ईरान से तेल इम्पोर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपकी तो ऑटोनॉमी होगी, लेकिन आपको ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। अगर आप ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे तो उसकी आपको जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो पैसे नहीं देंगे, जो पॉलिटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपको जिसने शिकंजे में डाला हुआ है वो आपको आज़ादी नहीं देगी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ ये जिसे कहते हैं ना करने की ज़रूरत है। सो क्या हमसे बांग्लादेश बात करना चाहता है? क्या हम सार्क के साथ इंगेज करना चाहते हैं? क्या हम मिडल ईस्ट को समझना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं और हम क्या उनके साथ मिल के एक काम कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते? मेरी ज़ाती नज़र के अंदर आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ना देखे, हमने दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां हैं उसको रीड ना किया
आई डोंट फाइंड कि हमारे लिए जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, हमें मुश्किल में डाला जा सकता है, हम एक बड़ी अजीब सी एक सफोकेटिंग, देखें वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुझे एक वर्ड याद आ गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को कहा था, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा को कहा था कि दिस कंट्री इज फिल्ड विद द पीपल विद अ सफोकेटिंग मीडियोक्रिटी, यानी कि सफोकेटिंग मीडियोक्रिटी की उसने बात की कि यहाँ पे इतने मीडियोकर लोग हैं कि सफोकेशन की हद तक मीडियोकर लोग हैं आपके इर्द गिर्द। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्या लोगों को सबको पता है सोल्यूशन क्या है, लेकिन nobody wants to speak, and if someone wants to speak nobody wants to वो जिसे कहते हैं ना bell the cat, वो अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे निज़ाम चलेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, मुस्तकबिल को आप कैसे देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए बड़े सारे चैलेंजेस हैं। फॉरेन पॉलिसी को तो वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे, भारत को तो वो बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि शायद उनको पता है मोदी साहब ने जवाब नहीं देना, लेकिन बाकी बहुत सारे चैलेंज है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई कहता है सिविल मिलिट्री रिलेशन है, मैं कहता हूँ नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवाइज कर सकता है। और पाकिस्तान जो है इंडिया को मैसेज देता है प्यार के, अमन के, ट्रेड के, लेकिन साथ साथ कश्मीर का इंजेक्शन भी हाथ में पकड़ा हुआ है। हमारे ये 24वें वजीर आजम हैं, जितने भी वजीर आजम रहते हैं सर, ये दोगलेपन की इंतहा नहीं होगी कि एक हाथ में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। आप सामने वाली कंट्रीज के दोस्ती का पैगाम भिजवाते हैं, आप यूए के तरले मिनते करते हैं कि हमारी बात करा दो, और दूसरी जानिब आप कहते हो कि भारत जो है कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये कैसा दोगलापन है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमनो मान है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत कौन सा रह गया जो नहीं हुआ? सही बात है, अफसोस। सहाफ़ी बरादरी को देख लें, सियासतदानों को देख लें, ले मैन को देख लें, उनके शहर जो ले मैन है उसके वोट के ऊपर डाका नहीं डाला गया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? सही बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे औरतों के ऊपर क्या जुल्म हुआ, बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, ठीक है, हमारे जो MPA MNA हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? सही बात है। क्या ये डका छुपा है? अब तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है, अब ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म क्या नहीं हो रहा। सही बात है। ठीक है। अगली बात जो आप कर रही हैं कि दोगले मेयार की, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो